शिक्षा विभाग में जितने घोटाले हुए हैं और जिस तरीके से शिक्षक नेता घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से सरकार में बैठे एमएलसी, एमएलए और मंत्री सारे जो आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विभाग में घोटाले हुए हैं, इस बात को मान भी रहे हैं, तो आखिर इन सारी बातों को जानते हुए जिस तरीके से विद्यालयों में घोटाले का जो पोल खुल रहा है उसके बाद भी जांच क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है। इन्हीं सारी बातों पर आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी लगातार शिक्षा विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, डीओ डीपीओ पर आरोप लगा रहे हैं और वे जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग इस बात को नकार रही है, जांच करने से भाग रही है, जांच करने से कतरा रही है। सदन में भी जिस तरीके से आपने देखा कि संजय कुमार सिंह ने जो बैग लेकर उन्होंने दिखाया सभापति को, जिस तरीके से ये घोटाले किए जा रहे हैं, 100-150 के जो बैग हैं उसका बिल जो है, वाउचर जो है से 1200 रुपये का बनाया गया है। बेंच डेस्क का जो घोटाला हुआ है जिसमें 1000-1500 का बेंच है और 5-5 हज़ार का बिल बनाया गया है। उसी तरह से समरसेबल घोटाला हुआ है, उसी तरह से फ्री फैब स्ट्रक्चर यानी कि जो टीन का मकान बनाया गया है उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया है। और साफ तौर से ये सारे घोटाले नज़र भी आ रहे हैं, कहीं से भी छुप भी नहीं रहा घोटाला। और घोटाले के पीछे आखिर राज क्या है, इस घोटाले को करने के लिए कौन से अधिकारी ने कहा या उनके कहने के बाद अपने से लोगों ने घोटाला किया, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम जनता भी अब सवाल करना शुरू कर दी है कि आखिर इस तरीके का घोटाला क्यों, आखिर जब घोटाला हुआ है तो मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं, शिक्षा मंत्री चुप क्यों हैं। और ये सवाल अब रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। आपने देखा कि कल बंशीधर ब्रजवासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उसमें सारे बिहार के तमाम शिक्षक नेता जुटे थे। शिक्षक नेताओं ने अपनी बातों को रखी और प्रमुखता से उन्होंने जांच की ही मांग की है। और जांच की मांग इसलिए की है कि जांच जब तक नहीं होगा तब तक सारे राज से पर्दाफाश नहीं होगा। और लगातार बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा था, इसके वजह से उनको पहले सस्पेंड किया गया और बाद में उन्हें बर्खास्त तक कर दिया गया। और इस बर्खास्तगी हुई है, इसके पीछे भी बड़ी राज छिपी हुई है। तो इस राज के पीछे कौन सी चाल चली जा रही है ये भी समझने की आवश्यकता है। तो उनके बर्खास्तगी को वापस जब तक नहीं किया जाता है तब तक शिक्षक नेताओं ने कहा कि हम आंदोलन खड़ी करेंगे और बिहार सरकार के जो घोटाले हुए हैं, बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले हुए हैं, उस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। और इस घोटाले को सामने लाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातों को उन्होंने रखा और आम जनता से अपील की है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी एसीएस जैसे पद पर रहते हुए उनके नाक के नीचे घोटाले किए गए, तो क्या उसमें उनकी संलिप्तता है या मुख्यमंत्री अगर चुप हैं, हर मुद्दे पर वो चुप हो जा रहे हैं। मामूली वो उनके द्वारा खुद ही कहा गया था, समय को लेकर के भी विद्यालय समय संचालन का मैटर था उसको लेकर के भी सदन में उन्होंने खुद बोला था, उसके बाद भी उन्होंने चुप्पी साध ली। तो आखिर वे कहीं से ब्लैकमेल तो नहीं किए जा रहे हैं, आखिर क्या मुद्दा है। शिक्षा मंत्री जी भी ने 48 घंटे का समय दे करके फिर चुप्पी साध ली। मतलब छोटी छोटी बातों पर भी अब संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और बड़ी बड़ी घोटाले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग, आम जनता भी कह रही है कि जरूर निश्चित तौर पर एक चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला ये सामने हो सकता है और चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला सामने निकल के आ सकता है, बशर्ते इसकी सीबीआई जांच हो जाए। तो कल बंशीधर ब्रजवासी जी ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक शिक्षक के लिए हम लड़ते रहेंगे और शिक्षकों का बाल बाका नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो शिक्षक नेता या शिक्षक प्रतिनिधि, एमएलसी सभी लोग मांग कर रहे हैं अगर सीबीआई जांच की तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर से सामने आ जाएगा और जो खुलासे होंगे सबके सामने होंगे। लेकिन
बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़ी बात है। बातों को जो गोल घुमाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारी ऐसी मैटर है जिसे लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और आम जनता भी इसकी मांग करे, ताकि शिक्षा विभाग में जो ये बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, इन भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके और जो भी लोग इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के तमाम जिलों में जिस तरीके से एनजीओ के माध्यम से, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से काम कराए गए हैं और घोटाले का अंजाम दिया गया है, और जिस तरीके से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी इसके जद में आ रहे हैं, डीओ डीपीओ इसके जद में आ रहे हैं, तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसके लिए सभी लोग अपने स्तर से जांच की मांग कीजिए। और फिलहाल जब तक बंशीधर बजवासी जी जब तक बर्खास्त हैं तब तक उस बीच में वे एमएलसी का चुनाव लड़ने का भी बात उन्होंने कह दिया है। क्योंकि कोई शिक्षक अगर बर्खास्त होता है या कोई भी कर्मचारी जब बर्खास्त होता है उस अवधि में वो कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उस समय वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहता है। तो चुनाव लड़ करके हाथ वो आजमाएंगे तिरहुत स्नातक सीट से और अपनी दावेदारी कल उन्होंने पेश भी कर दी है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार से दो हाथ करने की तैयारी है, क्योंकि तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं वह हैं अभिषेक झा, और अभिषेक झा को सीधे तौर पर उन्हें मुकाबला देने के लिए बंशीधर बजवासी खड़े होंगे। हालांकि इसमें पूर्व से जो उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार, मनीष मोहन या अन्य उम्मीदवार जो हैं वो भी उन्हें टक्कर देंगे। हालांकि डायरेक्ट रूप से लड़ाई किनकी होती है समय बताएगा, समय की गोद में ये सारी बातें हैं। और सरकार को आईना भी दिखाने का काम लगातार शिक्षक नेता कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल अमित विक्रम पीके यानी कि प्रशांत किशोर जी से मिल करके उन्होंने भी जो कयास लगाई जा रही है कि चूँकि वो भी चाह रहे हैं कि स्नातक सीट से वो भी लड़े, तिरहुत स्नातक सीट से उपचुनाव है तो इसमें हाथ वो आजमाना वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी बर्खास्तगी की मार झेल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी से कौन उम्मीदवार आते हैं, बंशीधर बजवासी जी किनके सपोर्ट से लड़ेंगे। ये सारी बातें अब धीरे धीरे साफ होंगी, धीरे धीरे लोगों के सामने आ जाएंगी, कोई छुपी बात नहीं रहेगी। लेकिन इन सारी बातों के पीछे मेन मुद्दा यही है कि आज भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि शिक्षा विभाग में जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच, निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि जो इसके जद में जो इसके जो घोटाले का मुख्य सूत्रधार है उसका सके, और जिस तरीके से अरबों खरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है उसका उद्भेदन हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।